वेलकम बैक टू द ट्रेडेक्स एंड आज हम लोग ऑप्शंस के बारे में जानना चाहेंगे। ठीक है, और ऑप्शंस कैसे बाय करते हैं, कैसे सेल करते हैं, पुट कॉल क्या होता है, पुट सेल क्या होता है, कॉल बाय क्या होता है, कॉल सेल क्या होता है, ये सब कुछ जो भी प्रॉब्लम्स हैं जो बिगनर्स को आती हैं, जो मुझे एक टाइम पे आई थी आज से 2-3 साल पहले। ठीक है, उसको ओवरकम कैसे किया मैंने, मैं आपको पूरा जर्नी शेयर करूंगा। और मेरा एम ये है कि हर एक रिटेलर इंडिविजुअल जो मार्केट में पैसा बनाना है वो हमेशा प्रॉफिट बना के ही जाए। बिकॉज मार्केट को पैसा देना बहुत ईजी है, पर मार्केट से पैसा निकालना बहुत मुश्किल है, वो भी बहुत सेफ्टी के साथ। ठीक है, तो ऑप्शन का ये जो पहला चैप्टर है ये हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज। ठीक है, इसमें ऑप्शंस क्या होते हैं, ऑप्शंस एक्चुअल में क्या होते हैं कि जैसे मान के चलिए आपको व्यू है। ठीक है, हमें वो प्रॉपर डेफिनेशन में नहीं जाना कि कहाँ से ड्राइव होते हैं, फ्यूचर से ड्राइव होते हैं, स्पॉट से होते हैं, कैसे होते हैं, वो सब बात की बात है। अपने को क्या मतलब है कि अपना काम कैसे निकलता है, बस अपने को पैसा कैसे निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि जैसे मान के चलिए रिलायंस 2021 पे चल रहा है। ठीक है, हम लोग इंडेक्सेस भी एग्जांपल लेंगे, पर मैं पहले स्टॉक का एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, तो मान के चलिए जैसे ये 2000 का चल रहा है रिलायंस। ठीक है, अब ये 2000 का चल रहा है। अब मेरा व्यू यहाँ से लगता है मुझे कि यहाँ पे ये सपोर्ट बना रहा है रिलायंस। ठीक है, ठीक है, और अगर अगली बार रिलायंस यहाँ पे आता है, मान के चलिए, मैं एक मिनट आपको दिखाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर रिलायंस मान के चलिए कि यहाँ से गिरता गिरता, मान लीजिए कि यहाँ से गिरता गिरता यहाँ पे आएगा, तो मुझे लगता है कि एक बार सपोर्ट अगर ले चुका है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी एक बार सपोर्ट ले चुका है। ठीक है, तो अगली बार अगर रिलायंस यहाँ पे आता है तो मैं यहाँ पे दो चीजें कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं दो चीजें कर सकता हूँ। इस जगह मान के चलिए ऐसा ऐसा नीचे आ गया, इसको रेड कर देते हैं हम लोग, ऐसे ऐसे करते नीचे आ गया। ठीक है, अब यहाँ से मेरा व्यू ये रहेगा कि यहाँ से ये ऊपर जाएगा यूं। ठीक है, मेरा व्यू है। अगर मेरा व्यू ये है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे एक चीज कर सकता हूँ कि या तो मैं इस जगह पे कॉल बाय कर सकता हूँ। ठीक है, कॉल बाय कर सकता हूँ, या मैं पुट सेल कर सकता हूँ। दोनों ही चीजें सेम होती हैं, बुलिश चीजें हैं। ठीक है, दोनों ही चीजें बुलिश चीजें हैं। अगर आप इनको देखेंगे तो दोनों ही का मतलब एक ही होता है कि मेरा व्यू बुलिश है कि जब भी यहाँ से यहाँ गिरेगा तो मेरा व्यू यही है कि यहाँ से ये बाउंस बैक करेगा, ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो अब इसमें क्या होता है कि हमें नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस चुननी होती है। ठीक है, जैसे मान के चलिए ये 2008 बता रहा है, तो लेंस में 20-20 रुपए का डिफरेंसेस है। जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, 20-20 रुपए का डिफरेंसेस देखिए। जैसे ये देखिए, ये लेंस खुल रखा है यहाँ पे, तो 2040, 2060, 2080, 2100, 2120। ठीक है, ये देखिए 20-20 का गैप में स्ट्राइक प्राइस है रिलायंस में। ठीक है, हर हर इंडिविजुअल स्टॉक्स की अलग अलग डिफरेंसेस में स्ट्राइक प्राइस बनती है। इंडेक्सेस की 100 पॉइंट की बनती है, बैंक निफ्टी की 50-50 पॉइंट्स की बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो अब मुझे क्या कौन सी स्ट्राइक प्राइस चाहिए, मैंने बोला नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस। तो ठीक है, नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस कौन सी होगी, 2000 की। ठीक है, तो मैं यहाँ पे या तो मैं 2000 का कॉल बाय कर सकता हूँ। ठीक है, या मैं 2000 का पुट सेल कर सकता हूँ। दो ही चीजें हैं। ठीक है, क्या तो कॉल बाय ये। अब इसमें दोनों में डिफरेंसेस क्या रहेगा, पहली बात तो हम डिफरेंस देखते हैं पैसे वाइज कि कितना पैसा लगता है, क्यों परसेंटेज में अगर हमको कितनी वैल्यू मिलती है, कितना रिटर्न मिलता है। अब मान के चलिए अगर आपको बाय करना है 2000 का कॉल। ठीक है, तो अगर आप कॉल बाय करते हैं तो आपके लग रहे हैं यहाँ पे 20,000 समथिंग। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे अगर आप पुट सेल करते हैं, ठीक है, तो यहाँ लग रहे हैं 53,000। तो ऑब्वियसली पुट सेलिंग में पैसा ज़्यादा लगता है। ठीक है, ये बेसिक चीज़ है, ये जान लीजिए कि सेलिंग में हमेशा शॉर्ट सेल, अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं, शॉर्ट सेल का मतलब हो गया कि कोई भी चीज़ जैसे आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा तो आप पी शॉर्ट करते हैं, और आपको लगता है कि मार्केट देखिए जैसे यहाँ से नीचे गिरेगा, क्योंकि ये यहाँ देखिए पहले रिजेक्शन ले चुका है ना इस जगह। अगर आप देखते हैं ये जो पॉइंट है इस जगह का, ये वाला, ठीक है, यहाँ पे रिजेक्शन ले चुका, तो अगली बार यहाँ पे ऑलरेडी सेलर्स बैठे होंगे। अब कौन सेलर बैठेंगे, कॉल सेलर्स। ठीक है, कॉल सेलर्स बैठे होंगे, रिमेंबर दिस। पहले हम कॉल सेलर क्या होते हैं वो बाद में जाएंगे, पहले पुट का मैं पुट और कॉल के डिफरेंसेस को आप क्लियर कर देता हूँ। तो अब पुट और कॉल में क्या डिफरेंस रहेगा कि मान के चलिए कि जैसे कि अगर कॉल बाय आप करते हैं और मार्केट यही चॉपी हो जाता है, मान के चलिए पूरा महीना कहीं भी नहीं जाता है, यहीं घूमता रह जाता है। ठीक है, इसी इसी रेंज में। ठीक है, 2000 से 2050 की रेंज में। ठीक है, तो आप अगर किसी ने पुट शॉर्ट कर रखा है तो जो ये चीज है, ठीक है, ये जो चीज है 47 रुपीज, ये जीरो हो जाएगी। ठीक है, ये जीरो हो जाएगी। ये जीरो क्यों होगी देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये जीरो इसलिए हो जाएगी, अगर आपको एग्जांपल के साथ में बताऊं, कहाँ पे थे हम लोग यहाँ पे थे कि आगे होता क्या है। ठीक है, जैसे कि ये हम लोग ये थे कि हम लोग अगर ये बाय करते हैं तो क्या डिफरेंसेस आते हैं, तो हम लोग एक बार
सेंसिबल में देखते हैं। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे आइए, हम लोग 2000 का कॉल बाय करते हैं, ठीक है, 19 अप्रैल। तब एक चीज़ नोटिस करिए, ये तो मैंने यहाँ इसको रीसेट करना पड़ेगा, 1 मिनट, रीसेट, ठीक है। आज 3 अप्रैल है, तो अब ये दिखा रहा है जैसे कि ये चीज़ है, देखिए, ठीक है, एक्सपायरी है। तो एक्सपायरी पे अगर रिलायंस मान के चलिए कहीं भी जब तक रिलायंस 2080 के ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है, तब तक ऑन एक्सपायरी यहाँ लिख रखा है, ठीक है, वहाँ पे आपको 5 मिनट का लॉस होगा, ठीक है। बट अगर आप यही चीज़ पुट में अगर सेल करते हैं और रिलायंस केवल हिलता भी नहीं है, ठीक है, ऑन एक्सपायरी आपको 11,000 रुपये मिल रहे हैं। आपने डिफरेंस देखा, डिफरेंस यही है कि अगर आपका एक व्यू है कि भैया 2000 के ऊपर रहेगा, अब कहाँ तक जाएगा आपको नहीं पता, हो सकता है 200 पॉइंट भी आगे चल रहा है, हो सकता है 200-300 रुपये भी आगे चल रहा है, क्या पता 1 रुपये भी आगे नहीं जाए। तो 2000 का पुट जो है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो और ये फिर क्या होगा, जीरो हो जाएगा, मान लीजिए ये आगे 29 अप्रैल, तो आपको 11,000 प्रॉफिट होगा। अगर पर यही अगर आपने कॉल बाय कर रखा है, अगर आपने यही कॉल बाय कर रखा है, तो आपको 15,000 का लॉस हो जाएगा। जो आपने यहाँ पैसा दिया है रिलायंस में कॉल बाय करने का, ठीक है, ये जीरो हो जाएगा पूरा। इतना सही है कॉल बाय और कॉल सेल में। तो डिफरेंस क्या होगा कि जैसे मान के चलिए, बस सिंपल सी बात यह है कि अगर यहाँ चॉपी मार्केट हो गया, यहाँ चॉपी रह गया मार्केट, ठीक है, और यही यही घूमता हुआ रह गया, तो आप सेफ हैं। पुट साइड में पुट शॉर्ट कर रखा है, क्योंकि इसके नीचे मार्केट कभी आया ही नहीं। पर अगर आपने कॉल बाय कर रखा है तो मार्केट कम से कम कहाँ तक जाना चाहिए था, ये देखिए, मार्केट कम से कम अगर आप कॉल बाय करते हैं तो मार्केट एटलीस्ट मार्केट जाना चाहिए था यहाँ पे 280 के ऊपर। प्रॉफिट होगा आपको, नो डाउट प्रॉफिट होगा, बट जिस देखिए ऊपर जो ऑन टारगेट लिखा हुआ है, मतलब पोजीशन लेने के बाद क्या हुआ है, आपको प्रॉफिट्स होंगे, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आपको उसको होल्ड रखना है तो जब तक वो 2080 नहीं जाएगा, तब तक आप मान के चलिए कि अगर वो उसकी रेंज में एक्सपायर हो गया तो वो जीरो जाएगा, इन शॉर्ट, ठीक है। और यही हम अब बात करते हैं कॉल सेलिंग की। सिंपल सी बात है, मेरा व्यू बेरिश है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बेरिश हूँ तो पुट बाय करूंगा, और स्लाइटली बेरिश और न्यूट्रल हूँ तो मैं कॉल सेल करूंगा। अब इसमें क्या डिफरेंस आएगा कि मान के चलिए कि मार्केट यहाँ पे है, इस जगह पे, ठीक है, मार्केट यहाँ से आके ऊपर आए, मुझे यहाँ दिख रहा है कि विक्स बहुत अच्छी विक्स बन रही है, तो हो सकता है मार्केट नीचे आ जाए यहाँ से, ठीक है। तो मेरा क्या रहेगा यहाँ पे, मैं दो चीज़ें कर सकता हूँ, ठीक है, यहाँ से यूं आ जाएगा मार्केट, ठीक है। तो मैं दो चीज़ें कर सकता हूँ, एक तो मैं कर सकता हूँ पुट बाय, ठीक है, इसको मैं बाय, अब पुट बाय का स्ट्राइक प्राइसेस क्या होंगे मेरे, जो कि जैसे 2028 है साइड में, देखिए राइट साइड में, तो यहाँ पे मैं 2040 का पुट बाय कर सकता हूँ, 2040 का पीई बाय कर सकता हूँ रिलायंस का। एक मिनट, रिलायंस रिलायंस 2040, ठीक है, इसका मैं पुट बाय कर सकता हूँ और मैं कॉल सेल कर सकता हूँ। अब देखिए डिफरेंस क्या आएगा इसमें, अगर मार्केट यहीं चलता रहा, ठीक है, इसी जगह इसके आसपास यहीं घूमता रहा, ठीक है, यहीं घूमता रहा, तो फिर मेरे को पुट बाय जो है वो लॉस देना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि मार्केट मेरा तो व्यू था ड्रास्टिकली गिरेगा, पर नहीं गिरा, ठीक है। पर अगर कॉल सेल मैंने करी है 2040 की और मार्केट यहीं घूमता रहा ऊपर, कभी गया ही नहीं 2040 के एक्सपायरी के दिन तक, 29 अप्रैल, जो कि है इंडेक्सेस में नहीं, इक्विटीज में होती हैं, ठीक है, इक्विटी फ्यूचर्स में, ठीक है। तो ये जो है 62 रुपीज, ठीक है, ये जीरो हो जाएंगे, ठीक है, ये 62 रुपये जो है ये आपका प्रॉफिट है। अब 62 रुपये आपको बोल रहा है क्या प्रॉफिट है, 62 का मतलब है, ये देखिए, ये जो लॉट साइज है, लॉट साइज के मल्टीपल, जैसे कैलकुलेशन कैसे की जाती है, 250 इंटू आपका 62, ये आपका प्रॉफिट है 50,000 समथिंग का, ऐसे कैलकुलेशन होती है, ठीक है। तो ये चीज है, रिमेंबर दिस, अगर आप बुलिश हैं तो कॉल बाय करेंगे, पुट सेल करेंगे, बट अगर आप बैरिश हैं तो आप पुट बाय करेंगे और कॉल सेल करेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा बैरिश हैं तो पुट बाय बेस्ट ऑप्शन है, अगर आप स्लाइटली न्यूट्रल टू बैरिश हैं, ठीक है, तो आप कॉल सेल करेंगे, ठीक है। रिमेंबर दिस, थैंक यू सो मच फॉर viewing the video, and please like, share and subscribe.
हो सके जितना ज़्यादा इसको फैलाइए, बिकॉज़ हम लोग चाहते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल रिटेलर को जितना नॉलेज मिल सकती है, जो मैंने मेरे टाइम पे, मैं ग्रेटफुल हूँ कि मैंने सही टाइम पे लॉसेस लेना बंद कर दिया था, बिकॉज़ मेरा कैपिटल 1/4 रह जाता तो उससे बढ़िया था कि मैंने छोटा-सा लॉस करके मैंने वो चीज़ें सीखना स्टार्ट करी। मैंने बहुत टाइम लिया अपने आप को, मैंने बहुत जगह बहुत पेड कोर्सेज़ पढ़े हैं, ठीक है? उसके बाद जाकर के मुझे आज पता लगा है कि मैंने कहाँ गलतियाँ की। तो उन गलतियों को सिखाने के लिए, वो गलतियाँ आप लोग ना करें, उसके लिए मैं आपको ये सब कुछ चीज़ देना चाहता हूँ। तो हम लोग बेसिक्स स्टार्ट करें। मेरे पास बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं जो कि आपको बिल्कुल भी लॉस नहीं देंगी, ठीक है? अगर आप सच में ऑप्शंस के स्ट्रैटेजी, मतलब कहते हैं ना, ऑप्शन स्ट्रैटेजी पे काम करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर व्हाट्सएप चैनल एंड टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हैं हमारा। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।